तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और देखो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली हमारी जो आरजीपीवी और एकेटीयू यूनिवर्सिटी है उन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैलिड रहने वाले हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी नियरली हर यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चंस वैलिड है। बट जो हमारे एकेटीयू और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे यहाँ से आप लोग को 80% क्वेश्चंस बिल्कुल मैच होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आप स्पेशली अगर बात करें तो लगभग लगभग कई सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी सिर्फ एकेटीयू आरजीपीवी और एक दो और यूनिवर्सिटी हैं जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। एकेटीयू के तो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो जिन भी क्वेश्चंस के आगे वी यानी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन है उनको तो आप लोग को एट एनी कॉस्ट पढ़ ही लेना है। मतलब ये क्वेश्चंस आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं और ये आप लोगों को एग्जाम में लगभग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने एचईपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी यहाँ पे इसमें आप लोग को चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एचईपी में हम लोग बात करें तो जो हमारी यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है सेल के ऊपर। ठीक है, तो सेल का जो भी यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वेल लेबल डायग्राम के साथ। देखो एचईपी में एक चीज़ आप लोग समझ लो, डायग्राम आप लोग को जरूर से बना के आने हैं। मतलब आप ये समझो कि भले आप थ्योरी थोड़ी कम लिख रहे हो पर डायग्राम आपको जरूर से बनाना है। डायग्राम पूछा गया तो बनाना है, नहीं पूछा गया तो बनाना है। डायग्राम अगर आप लोग बना के आओगे तो आप लोग को लगभग लगभग नंबर जो है अपने आप ही मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर आप लोग को डायग्राम पे ही मिल जाएंगे। तो डायग्राम आप लोग को जरूर बना के आना है, बहुत अच्छा इंप्रेशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे कॉपी प्रेजेंटेशन की वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप लोग उसको जरूर 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 देख लेना एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा होम्योस्टेसिस पे आ जाता है। यानी ये देखो जिनके भी आगे वी मेंशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी या तो सेल के साथ या तो अलग से देखने को मिल जाता है। फिर कभी कभी आप लोग को यहाँ पे सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल, और उसमें भी हमारा दो होते हैं तो माइटोसिस के ऊपर आप लोग को मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर रियरली ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोगों से सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकता है कभी कभी यहाँ पे 2 मार्क्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग आप लोग को अभी जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। और उसके बाद यहाँ पे टिश्यू के ऊपर भी, अच्छा देखो टिश्यू वगैरह क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आता है तो स्पेशली यहाँ पे हमारा कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे यूनिट 1। बाकी यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा जो है आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर देख लेना है। और उसके बाद हमारा जॉइंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में। उसके बाद कभी कभी आप लोगों से जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन के ऊपर, या फिर कभी कभी जो हमारे स्केलेटल सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इन सब से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन सब में भी बात करें तो आप लोग को ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कभी कभी पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, थोड़ा सा कम समझ में आता है लोगों को। तो अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो आप लोग को यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, जिनके आगे वी मेंशन है। और यूनिट 3 की बात करें तो हमारे यहाँ पे आ जाता है हीमोस्टेसिस। देखो बहुत स्पेशली अगर एकेटीयू यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एचईपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लॉन्ग में पिछले 5 सालों से हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू वाले इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, और कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो आरजीपीवी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी कभी कभी आप लोगों से पूछ लेते हैं। बाकी लिम्फेटिक सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इरिथ्रोपोइसिस, एनीमिया, तो ये सारे पे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब में भी बात करें तो आप लोग को एनीमिया वगैरह थोड़ा सा देख लेना। लिम्फेटिक सिस्टम हो सके तो देख लेना, वरना इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा आ जाता है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि कभी कभी होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ रहे हो कि आप लोग को ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक है, ये आप लोग को अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ऑप्शन में देखने को मिलता है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे पिछले साल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला था, यहाँ से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा आई के ऊपर। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई आप लोग को जरूर देख लेना है।
और फिर यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग यानी ईयर के ऊपर भी थोड़ा बहुत देख लेना। फिर हमारा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। एंड फाइनली हम लोग बात करें यूनिट 5th की, तो यूनिट 5th के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते ही हैं, लाइक ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को जरूर देख लेना है, कार्डियक साइकिल देख लेना है, ठीक है। और ये सारे ही टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ईसीजी पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स थोड़ा सा हमसे मिस हो गए थे, तो आप लोग कहीं और से देख लेना, ठीक है। और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स पे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि हमारा जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इम्प्योरिटीज पे आ जाता है, ठीक है। तो प्यूरा इम्प्योरिटीज के ऊपर डिटेल में लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, तो लिमिट टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड और लेड, ठीक है। ये सबका लिमिट टेस्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारे कभी कभी आप लोगों से हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है आइजोटोनिसिटी के ऊपर। देखो आइजोटोनिसिटी क्या है ना, कि यहाँ से या तो आप लोग को जो है इनऑर्गेनिक या तो आप लोग को फार्मास्यूटिक्स, इन दोनों में से कहीं भी ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नियरली चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिले, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है एक टॉपिक एक बार जरूर देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है आप लोगों से बफर में कभी कभी हमारा हैंडरसन हसलबैक यानी कि जो हमारी बफर इक्वेशन होती है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर हमारा रोल ऑफ फ्लोराइड, ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, मतलब यूनिट 2 देखो बहुत बड़ी है, तो यहाँ से क्या है ना कि क्वेश्चंस लगभग हर साल अलग अलग टॉपिक से आते रहते हैं। तो अगर आप लोग ये सारे देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप ये सारे पढ़ते हो तो फिर गारंटी है कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ते हो तो पास आप लोग जरूर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे देख रहे हो तो आप लोग को वी यानी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करो कि एक बार ये सारे ही क्वेश्चन देख लेना। और फिर हमारा शॉर्ट नोट ऑन डेंटिफ्राइसेज, कंपोजिशन ऑफ ORS, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अल्टरनेटली। और फिर हम लोग बात करें अपने यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 में हमारा आ जाता है जो है एसिडिफायर और एसिडिफाइंग एजेंट से। यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है, क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आता है कि पहले आप लोगों को यहाँ पे एसिडिफायर को डिस्क्राइब करना रहता है, और इसके अंदर आप लोगों से जो है हो सकता है अमोनियम क्लोराइड के बारे में पूछ ले, यानी कि प्रिपरेशन और ऐसे और जो है जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या होती है कि हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं, और सबको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट में भी बात करें तो ये सारे भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, इतना आसान नहीं होता है सबको एक साथ याद रख पाना। तो देखो यहाँ पे एक मतलब वैसे बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट एक ट्रिक होती है कि देखो आप लोग एक चीज़ ज़रूर याद कर लो कि जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो, उनका नाम याद कर लो, इतना तो आप लोग को ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब क्या जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद कर लो, इतना तो आप लोग को बिल्कुल सही लिखना है। बाकी यहाँ पे देखो जो यूजेज हैं, ठीक है, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कह सकते हो ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स की सिमिलर होती हैं, मतलब डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, बट अगर आप लोग मतलब 2-4 की भी अच्छे से याद कर लोगे तो उनको आप लोग कहीं ना कहीं सब में लिख के आ सकते हो। आई नो थोड़ा बहुत गलत होगा, बट आप ये समझो टीचर्स इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आई नो एथिकली ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो ये एक ट्रिक है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं आप लोग को। और यूनिट 4 की बात करें तो देखो यहाँ पे भी सेम उस टाइप का है कि सबसे पहले आप लोगों से इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट एक्सपेक्टोरेंट्स। और उसके बाद आप लोगों से अमोनियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, ठीक है, तो इन सब पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे आप लोग तैयार कर लेना। और यूनिट 5 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है डिस्क्राइब अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लेना। एंड यूनिट 5 हम लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो आप लोग कहीं और से देख लेना। और मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार देख लेना। उसके बाद हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को आ जाता है। फिर हाफ लाइफ, तो ये सारे हमारे कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं।
और फिर हम लोग बात करें यहाँ पे एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एनालिसिस में हमारी यूनिट 1 में आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है थोड़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर। जैसे आरजीपीवी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, एकेटीयू में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी और भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे भी देखने को मिलता रहता है। और फिर हमारा वेरियस टाइप्स एंड मेथड्स, हाँ एरर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एरर हो जाता है। आप लोग को ज़रूर देख लेना है, बिल्कुल भी ये टॉपिक आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और फिर हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और फिर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, तो ये सब भी आते रहते हैं, ठीक है। और बाकी अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, ये एकेटीयू में भी बहुत बार देखने को मिलता है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। एक्चुअली हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग को जरूर देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लोगों को देख लेना है, जिसमें भी पहला दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा कभी कभी आप लोगों से प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का मोस्टली सबसे ज़्यादा, और फिर पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कभी कभी HCl, इन सब का पूछ लेते हैं। तो आप लोग एक बार देख लेना, नोट्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप लोग को नोट्स में कवर देखने को मिलेगा। ऑल्दो इसके वीडियो लेक्चर्स नहीं अवेलेबल है, पर नोट्स में ये टॉपिक है, ठीक है। तो नोट्स आप लोग देख लेना। यूनिट 2 की बात करें तो हमारा थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, और उसके बाद हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला हुआ है। प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोटेरिक, एप्रोटिक और एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो। मैं फिर कह रहा हूँ कि एकेटीयू एंड आरजीपीवी में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एकेटीयू वालों का तो आई थिंक एग्जाम आज था एनालिसिस का, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा है, तो आप लोग बता देना। राइट अ डिटेल नोट। और अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो हमारा मोहर्स मेथड है, वोल्हार्स मेथड है, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को एक मेथड पे क्वेश्चन डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारा मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट हो गया, मेटल आयन इंडिकेटर हो गया, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया, को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, डाई एजोटाइजेशन हो गया, ये सारे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो यूनिट 3 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ। और फिर हमारा आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना, स्पेशली एकेटीयू वाले। और फिर हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो ये सब थोड़ा मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कंडक्टोमेट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे अल्टरनेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में कई बार देखने को मिला हुआ है, एकेटीयू, आरजीपीवी, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ पे आईपी और बीपी यानी इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसमें भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा प्रेस्क्रिप्शन, पोजोलॉजी, ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। फिर हमारा डिपेंड करता है कभी कभी डोजेज फॉर्म, स्कोप ऑफ फार्मेसी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एंड यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पाउडर्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लेना एक बार। फिर हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो भी हमारी एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। फिर हमारे 2 नंबर में आप लोग को जो है हमारा जैसे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, यूटैक्टिक मिक्सचर और प्रूफ स्पिरिट, सिंपल पाउडर्स, ये सारे आप लोग को 2 नंबर में देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप लोगों से यहाँ पे एफर्वेसेंट, फ्लोरेसेंट, एग्रोस्कोपिक, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 में आप लोग को क्वेश्चन हमारा जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है हमारा इमल्सन, बहुत मतलब इमल्सन और सस्पेंशन, ये 2 से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या तो इमल्सन या तो सस्पेंशन, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों आप लोग को एग्जाम में देखने को
मिल जाए तो आप लोग को ये दोनों बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे कभी कभी आप लोगों से जो है मोनोफेजिक के अंदर जैसे हमारी बहुत सारी डोजेज फॉर्म है, तो उसमें जैसे सिरप हो गया, एलेक्जर हो गई, लिनीमेंट्स, लोशन, इन सब की प्रिपरेशन आप लोग को देखने को मिल सकती है। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 हमारा आ जाता है सपोजिटरी। तो सपोजिटरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सपोजिटरी बेसेज, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी ये आप लोग को जरूर देख लेनी है। इसके अंदर हमारे 3 आ जाती हैं, फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक, और किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीनों में से किसी पे भी हो सकता है, तीनों कंबाइन आ जाए। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ये सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करें यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में हमारा जाता है इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आप लोगों से कभी कभी जो है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्टे, जेल्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेम के। एंड देखो, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से आप लोग को 70% क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ देखने को ही ना मिले, बट आई नो कि उसके थोड़े से चांसेस कम है। बट ये क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और प्रीवियस पेपर्स को कंसाइडर करके बनाए गए हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर से फॉलो करना। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले कि नहीं मिले। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।